राइट। तो आपको क्या बना देंगे, बस यहां से सिर दर्द शुरू होने लगता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, राइट। कुछ 11th की पोर्शन कवर किया हम लोगों ने, अब 12th का भी पोर्शन देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ, वैसे तो आप लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, है ना, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वेक्टर फॉर्म में आती है। जनरली आप लोग को दिक्कत कहाँ पे आती है, इसको सर वेक्टर में लिख देता है तो कैसे डील करेंगे, या फिर कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना, वो आज मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कूलम्ब्स लॉ आपको पता है, F क्या बोलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, जैसे दो स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, है ना। सर हम इंसुलेटर ले सकते हैं, बट इंसुलेटर पे क्या होता है, जहां पे आप चार्ज दीजिएगा वो वहीं पे रहेगा, कंडक्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आसान रहता है ना। इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे चार्ज मान लीजिए माइनस Q है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, राइट, क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है आपको, फोर्स बिटवीन द टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, है ना। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कहां से लेते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हम लोग सेंटर से लेते हैं, दोनों के सेंटर से लेते हैं, राइट। सो ये अगर r है, चूंकि यहां पे ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए अगर इसको हम d बोल दें फॉर टाइमिंग, राइट, इसको भी अगर हम d बोल दें तो ये r जो है बहुत बड़ा है d से, राइट, ये r जो है बहुत बड़ा है d से, इसलिए हम लोग इसको क्या लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एज पॉइंट मास, सॉरी पॉइंट चार्ज, राइट। कैसा ट्रीट करेंगे इसको, दोनों को ट्रीट करेंगे हम कैसा, पॉइंट चार्ज, है ना। तो आपका ये बन के आएगा, तो वहां से आया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट, और K क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड यूनिट आप बताएंगे, राइट। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, यहां से फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, उधर जाएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर, राइट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट। तो ये तो हमने देख लिया, ये तो बहुत आसान है सर, ये तो डायरेक्ट आपने लिख दिया, ठीक है। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अब चूंकि फोर्स क्या क्वांटिटी है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब बॉडी 1 बॉडी 2 को हम लोग पॉइंट की तरह कंसीडर कर लेंगे, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया आपका r, राइट, और ये है आपका, लेट्स कॉल इट Q1 एंड लेट्स कॉल इट Q2, ये प्लस में है, ये माइनस में है, देख लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, फोर्स कहां लगता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग में, राइट। सो इस लाइन के अलोंग में फोर्स एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो इस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा, किसी डायरेक्शन में कर सकता है, यहां पे किस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं तो ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट, अट्रैक्ट करेगा, और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। तो मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल रिएक्शन, राइट। सो जितना ये अट्रैक्ट करेगा, जितने हिसाब से ये अट्रैक्ट करेगा, उतना ही उसको वो भी अट्रैक्ट करेगा, राइट। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, राइट, वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये माइनस होगा 2 1 का, राइट, ये माइनस होगा 2 1 का, राइट। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है आपका, अपोजिट है। तो यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने जो है दोनों फोर्स को वेक्टर माना है, वेक्टर के टर्म में ट्रीट कर रहे हैं, तो जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो यहां पे आप माइनस लगा दिए, राइट।
एक का डायरेक्शन इस तरफ अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके अपोजिट वाले को क्या मान लेंगे, निगेटिव, राइट। और मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये तो आसान सा था, है ना। अब क्या होता है जनरली, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें दिक्कत आती है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो आपको क्या बना देंगे, बस यहां से सिर दर्द शुरू होने लगता है जब आप देखते हैं ऐसा कुछ फिगर। ऐसा उतना भी नहीं होता है जितना सर आप बोल रहे हैं, राइट। तो चलिए आसानी से समझ लेते हैं, है ना। ये हो गया R1 और ये सर्टेन डिस्टेंस था R2, राइट। यहां पे चार्ज आ गया आपका Q1 और यहां पे चार्ज आ गया आपका Q2, राइट। इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है ना, इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, राइट। अगेन यहां पे भी दोनों फोर्स एक्ट करेंगी, सो 1 के कारण 1 और 2, राइट। सो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इस तरफ से एक्ट करेगा, इस तरफ से एक्ट करेगा आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। तो चलिए हम किसी एक को पहले लिखते हैं। सबसे पहला टिप्स इसमें क्या है, टिप्स क्या है आपका, टिप्स ये है कि कोई भी स्केलर को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। स्केलर को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि x है, उसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। दैट मीन्स कोई भी मैग्नीट्यूड को, राइट, अगर f मान लीजिए मैग्नीट्यूड है जिसका F12 और अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F12 को, राइट, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कोई भी वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर क्या क्या चीज का बना होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे भी सेम वैसा ही होगा, यहां पे क्या करेंगे, अगर आपको F12 लिखना है, राइट, तो F12 लिखना है K Q1 Q2 अपॉन, नाउ R12 स्क्वायर होगा, राइट। R12 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू, अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R12 यूनिट वेक्टर, राइट। सो अब F को वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो R12 यूनिट वेक्टर, राइट। दैट मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये लिख रहे हैं आप, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो ये आपका F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, अगेन K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, राइट, इनटू, अब देखिए यहां पे R12, राइट। सो ये वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में आना है, ये ऑलरेडी इधर है, ये इधर है, तो ये कैसे जाएगा, ये जब इस डायरेक्शन में आना है, ये वेक्टर को इस डायरेक्शन में होना है, दैट मीन्स आप क्या ऐड करते हैं, हेड से टेल, राइट। दैट मीन्स इसका हेड और इसका टेल होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस R2, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R1 माइनस R2, राइट, अपॉन में मॉड ऑफ R1 माइनस R2, क्लियर है। तो अब फाइनली हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मॉड, स्क्वायर था और एक और आ जाएगा तो क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, राइट। सो सिंपल है। देखिए यहां समझने वाली बात क्या थी, इस डायरेक्शन से इधर आ रहे हैं तो R1 ऐसे ही रहेगा, R2 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, दैट मींस व्हाट, माइनस हो जाएगा, राइट। सो R1 माइनस R2, राइट। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसी तरीके से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है, अब आराम से लिख सकते हैं। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे,
सारी चीजें सेम होगी, सिर्फ वेक्टर का डिफरेंस आएगा। तो यहां पे ये मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू तो सेम ही होगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू में कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ही है, राइट। डायरेक्शन में सिर्फ अंतर आता है, राइट। सो अब यहां पे क्या लिख देंगे? सो R2 माइनस R1, राइट, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। सो ये आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? बस ये देखना है आपको, दोनों वेक्टर बना देना है, उसके बाद आप किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर इधर से इधर जा रहे हैं, राइट, इधर से इधर जा रहे हैं, या फिर आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल लॉ पता है, क्या होता है, राइट, हेड से हेड और टेल से टेल, हेड से हेड और टेल से टेल, ऐसे ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और तो हमारा वेक्टर कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना। नेक्स्ट में आपको ये एप्लीकेशन बताऊंगा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये बताऊंगा, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, और कुछ शॉर्टकट्स भी देखेंगे। ओके देन, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।